सतगुरु की सभी प्यारी आत्माओं को सत्संग आगम मार्ग धाम नगला में मुक्ति के दाता परम संत 600 मस्ताना जी महाराज के 53वें पुण्य तिथि पर आप सबका पधारने पर धन्यवाद करते हैं। धन्य प्रकाश 53 साल पहले मुक्ति के दाता 600 मस्ताना जी महाराज गंगवा धाम से दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में जाकर 21 नवंबर को दोपहर 1:20 पर चोला छोड़कर ज्योति ज्योत समा गए। सारा उसके उपरांत 1973 22 नवंबर 1973 को परम संत नूर सिंह जी महाराज जी को गद्दी नसीब हुए। धन्य प्रकाश जिन्होंने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के काफी इलाकों में घूम घूम कर सतगुरु नाम का प्रचार किया, जीवों का उद्धार किया और वो जीव नाम जप जप करके अपनी आत्मा को उज्जवल बनाकर घट की गंगा में डुबकियां लगाते हुए अपने वतन सतलोक को बहुत से चले गए, बहुत से जाने को तैयार हैं। संत जब आते हैं संसार में, उनके साथ में 5 ताकतें निरंजन की भी आती है साथ में। संत की टंडवाल करते हैं, संत क्या कर रहे हैं वो सारी की सारी रिपोर्ट निरंजन भगवान के पास में ये बहुत गहराई की बात कही, आम आदमी के समझ में आने वाली बात नहीं है। बाकी समझने की कोशिश करें। गुरुमुख प्राणी गुरुमुखता को परख लेता है। जितना संतों ने इस धरातल पर आकर परमार्थ का काम किया, इतना किसी ने नहीं किया। संत ही सर्वर संत जन चौथे वर्षे में परमार्थ के कारण चारों धारी दे। सर्वर दृष्ट सरोवर तालाब और बदल संत ये औरों के भलाई के लिए घूमते हैं, औरों की भलाई का काम करते हैं
आप धूप ओढ़ते हैं, औरों को छांव देते हैं। आप पत्थर और डंडे ओढ़ते हैं, औरों को खाने के लिए फल देते हैं। शीतल चंदन चंद्रमा, तैसे शीतल संत, तैसे शीतल संत जगत की तप्त बुझावे, लगाकर अपना पारस जीव को अमर बनावे। संत ऐसा काम करते हैं। आप लोगों के बीच यूरोप से डॉक्टर राजवीर के साथ डॉक्टर राजवीर की कड़ी मेहनत के साथ सभी स्पेनिश लोग आप लोगों के बीच में सात संगत का दर्शन सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं। यह सब इनके हृदय में कितना प्यार होगा, कितना किराया लगाया है, कितना काम छोड़ा है और मस्ती के साथ में आप लोगों के बीच में बैठे हैं। आरती, ये लोग आरती बहुत ही सरल तरीके से फर्नांडो, लोडिना, क्रिस्तो, मारिया, कार्मेन सभी बहुत बढ़िया तरीके से आरती गाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से भजन गाते हैं। कोई कह नहीं सकता कि ये स्पेनिश लोग गा रहे हैं। इन सब के स्पेनिश लोगों के आने पर अगम मार्ग धाम नगला में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आगे भी उम्मीद रखते हैं कि सात संगत स्पेन की बढ़ चढ़ करके आप लोगों के बीच में भाग लेगी। आने वाले अप्रैल में क्रिस्तो, मारिया और डॉक्टर राजवीर के प्रयासों से हमारा वीजा लगने वाला है। प्रकाश ये लोग बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े प्यार के साथ हमारे को अपने देश में बुलाकर एक धाम भी बनवाना चाहते हैं। मारिया दे तू मारिया कौन गुरुजी? यो इस्पाइया बोल रहे इस्पाइया आश्रम मालिक के हुक्म से मालिक के हुक्म से आश्रम बनाने का आदेश जारी हो गया है। वो कब पूरा होगा वो सतगुरु और सात संगत के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। तेरा ही सहारा। आज के भंडारे का आयोजन सेठ बजिंदर
प्रमोद और राकेश तीनों भाइयों ने बड़ी उत्साह के साथ में, बड़े प्यार के साथ में अरेंजमेंट किया है। साथ संगत के लिए बढ़िया, बहुत अच्छा, दिल चाहता भोजन तैयार किया है। देखिए फिर महाराज सहारा। इस भोजन को जो प्राप्त करेगा उसकी आत्मा में भक्ति की लहरें दौड़ेंगी, भक्ति का प्यार उमड़ेगा, भक्ति की लहरें दौड़ेंगी। इस भंडारे के आयोजन पर तीनों भाइयों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं और आगे भी उम्मीद रखते हैं कि इसी प्रकार समय समय पर भंडारा देते रहेंगे। तेरे सहारा। क्यों? जब ये गांव में रहते थे तो क्या था इनके पास में? कुछ नहीं था। क्यों गजेंद्र? सच है? गांव में क्या था? और जब से तन से, मन से, धन से सेवा करने लगे, सतगुरु ने बाह पकड़ी, इनको ऊंचा उठाने लगा। और यहाँ ही नहीं, दिल्ली में कारोबार हुआ, दिल्ली में कोठियां खरीदी गई, दिल्ली में फैक्ट्रियां लगाई गई, दिल्ली में कारोबार हो गया और आज मालिक की दया से हर चीज की मौज है, कोई कमी नहीं। धन्य प्रकाश मेरा इशारा। इसके साथ साथ 8 तारीख को नियम रखी थी। 8 कौन सा महीना था? मई जी, मई। 8 मई को हमने अपनी जुबान से थोड़ा सा कहा था कि हमारा घर, हमारी झोपड़ी पुरानी हो गई, इसे नया बना दो। तो सभी नगला धाम की साथ संगत में एकजुट होकर, कंधे से कंधा मिलाकर बहुत आलीशान, जो कि आज तक किसी फकीर के लिए ऐसी गद्दी तैयार नहीं हुई, वो गुनाहगार के लिए गद्दी तैयार की। इस पर मैं अंतरात्मा से, जिन्होंने 1 पैसा दिया, जिन्होंने लाख रुपया दिया, सबका अंतरात्मा से धन्यवाद करता हूं। सद्गुरु की दया मेहर से झोली सदा सदा के लिए भरपूर रखे। धन्य प्रकाश। और इसके साथ साथ इतना ही नहीं, जिन्होंने गद्दी में सहयोग किया, उनकी 7 पीढ़ी का पार उतारा करने का वादा सतगुरु महाराज आदेश कर रहा है।
सात बोले सहज सभा, सात का बोला मिठा ना जा। पत्थर में लीक होती है सात स्वभाव, नॉर्मल स्वभाव से बात करें वो भी बहुत बड़ी सत्य होती है। आप लोग राजस्थान से आए, यूपी से आए, नोएडा से आए, दिल्ली से आए, पंजाब से आए, सभी का एक कदम का फल दिलाने के लिए हम सतगुरु महाराज से झोली फैलाकर मांग करेंगे। आपको एक एक कदम का फल अवश्य मिले, ताकि आप लोगों की आत्मा पिछले बहुत ही जन्मों से पीड़ित होती आ रही है, उसका दुख दर्द, उसकी पीड़ा मिट जाए और वो आत्मा उज्जवल होकर सतलोक की वासी हो जाए, ऐसा चाहते हैं। आप लोग इन बातों का मजाक ना समझना। कोई पता नहीं, श्याम अस्थाना जी ने कहा है, क्या भरोसा दमदा करें, दम आवे आवे ना आवे। कानू मेरिया मेरिया करदा है, पापा की बेड़ियां तू चढ़दा है। 3 गजवे कफन दा टुकड़ा, तेनू मिले मिले ना मिले, कोई भरोसा नहीं, दम आए आए ना आए। तेरा जंगल डेरा लाउणगे, उत्थे फेर फेरा नहीं पावणगे, तेरी पिंजरी नू हथ नहीं लाउणगे, हथ लाया लाया न लाया। श्याम अस्थाना जी कहता है, बंदिया वजन विच क्यों नहीं बहंदा है, ये हीरा सा जन्म अनमोल का, मुड़ आए आए ना आए, कोई पता नहीं। कबीर महाराज सिंहासन पर बैठे थे, उधर से गोरखनाथ जी चले आ रहे थे। गोरखनाथ जी ने कबीर जी को देखकर एक पांव उठा लिया और एक पांव धरती पर रखा। ऐसी दृश्य में खड़े रहे। कबीर जी ने जब उनको देखा तो कबीर जी ने मुंह पा लिया। कबीर महाराज जी के पास में बैठी सात संगत ने अरदास की कि महाराज जी ये क्या खेल है। गोरखनाथ जी ने मुंह पा दिया, कदम उठा लिया, पांव ऊपर कर लिया और आपने मुंह पा लिया। क्या बात है ये, हमें खोल करके बताओ। तब कबीर जी ने कहा कि गोरखनाथ जी ये कह रहे हैं कि एक कदम रखा, दूसरे कदम की आस नहीं है। फिर गुरुजी आपने मुंह घुमाया तो कबीर महाराज जी ने कहा
कदम रखना तो बहुत बड़ी दूर की बात है, मुंह बाया बाया रह जाएगा। कोई पता नहीं श्वास आए या ना आए। कल करना तो आज करे, आज करे कर अब, पल में पले होएगी, तू फिर करेगा कब। कौन सा जो शुभ कर्म करना है वो अभी अभी करो, और जो कोई माड़ा कर्म है उसके लिए सोच लो। दिल दिमाग बदल जाएगा, माड़े कर्म से बच जाओगे। बुल्ले शाह ने इसी विषय पर कहा है, बुलिया रबलू की पावना बूटा इधरो पटिया इधरो लावना। यानी संसारिक विवाह से अपने मन को हटाकर परमात्मा की भक्ति में जोड़ दो, बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और संसारिक व्यवहारों के साथ अपने मन को जोड़े रखा तो बगैर ही पाप किए नरकों में चले जाएंगे। ऐसी करनी कर चलो। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए। जब बच्चा पैदा होता है, ढोल नगारे बजते हैं, लड्डू बटते हैं, मिठाइयां बटती हैं। और जब वो इस संसार को छोड़ करके जाता है तो कबीर जी ने इस विषय पर कहा है, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। ऐसी कमाई करो कि संसार आंसू बहाए, याद करे, और उनके पद चिन्हों पर चलकर अपना जीवन को सफल बनाने का फैसला लें। एज एग्जाम्पल, 48 साल से हमने भक्ति मार्ग में अपने जीवन को बिताया है। कितना संघर्ष किया होगा, कितनी परेशानियां उठाई होंगी, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। हमारे साथ में जो दुर्दशाएं हुई भक्ति करते हुए, उसके गवाह यहां पर मास्टर जयप्रकाश जी हैं, और बनभोरी में पृथ्वी सिंह हैं, और भी मुनीलाल जी हैं, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन जब जब हमारे ऊपर प्रहार होता था, हम खुश होते थे। थोड़ी सी देर के बाद में शांति होती थी, और शांति होते ही जितने भी सेवादार होते थे सबको कहा करता मैं, हलवा बना लो। शोक को, गम को, दुख को
खुशियों में बदलते हुए अपना जीवन व्यापन करते हुए आए। स्वामी शिवदास जी महाराज ने अनमोल वचन में स्वामी तुलसी साहिब जी के साथ वार्तालाप में लिखा कि हे गुरु महाराज, सच्चा सेवक कौन है, आप बताइए। तो तुलसी साहिब जी कौन थे, किसी को पता नहीं। राम राम जी कहाँ गए, नीचे बैठ गए। तुलसी साहिब जी कौन थे? तुलसी साहिब जी हाथरस में उनका आश्रम था और स्वामी शिवदास जी महाराज आगरा वाले के गुरु थे। किसी को ना पता हो तो याद रखें। तो उन्होंने लिखा कि सच्चा सेवक वो है जो दुख और सुख दोनों को पीछे छोड़कर भक्ति का झंडा लेकर गुरु ज्ञान का दीप जलाकर कदम से कदम सुमरन करते हुए जो आगे बढ़ेगा वो सच्चा सेवक है। आप लोग थोड़ा सा दुख होते ही मालिक को भूल जाने का फैसला करते हैं। अरे हमारे को स्टेन गन लेकर रातों को मारने के लिए आते थे। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो मास्टर जयप्रकाश जी बैठे हैं यहाँ पर, गवाह है। धर्मवीर भी बैठा है यहाँ पर। रातों को स्टेशन ले लेकर के, रिवॉल्वर ले लेकर के, बड़े बड़े हथियार ले लेकर के मारने के लिए चढ़ के आते थे। दरवाजा खोलो, हम गोली मारेंगे। मैंने कहा ठहरो भैया, खोलते हैं दरवाजा। जैसे ही दरवाजा खोला तो सभी लोग पांव में गिर गए। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो भाई? बोला जी हम दर्शन करने के लिए आए। 2 मिनट पहले वो गालियां निकाल रहे थे, बंदूकें चला रहे थे, गोलियां छोड़ रहे थे, और जब आसन के अंदर गए छांव हो गए। भक्ति करने वाला चाहे संत है, चाहे संत का सेवक है, उसके पास में 3 जगह पर पावर होती है। पहली पावर नजर में, भजन करने वाला जिस किसी प्राणी को प्यार की नजर भर के मालिक में ध्यान लगाते हुए कोई आशीर्वाद दे दे तो वो अवश्य फले फूलेगा, खाली नहीं जाएगा। दूसरा, जबान से जिसने भक्ति की है
उसकी जबान में भी आशीर्वाद है, वो जबान से किसी को आशीर्वाद दे सकता है। तीसरा, हाथ में हाथ का पंजा चाहे सिर की तरफ करे, चाहे उसके नख मस्तक की तरफ करे और आशीर्वाद दे दे तो वो खाली नहीं जाएगा। सहारा। ये जो आज जो बातें बताई जा रही हैं, ये हम नहीं कह रहे, मालिक की घर की वाणियां आ रही हैं, मेरी अपनी वाणी कोई नहीं है। इन बातों के ऊपर ये गुप्त बात है। कबीर जी ने कहा है, दिली मारी बोली मारी लखिया न जाए, बोली मारी वो लखे जो धुर पूर्व का हुए। संतों की बात सुमरण करने वाला ही प्राणी समझ पाएगा, आम आदमी के बस की बात नहीं है। आप लोग सुमरण करने वाले हो, जिन्होंने नाम ले रखा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है, धन्यवाद के पात्र हैं। और जिनके पास में नाम नहीं है, वो नाम लेकर के अपना कल्याण करने का प्लान तय करें, ताकि इस संसार में कि नरक की कीचड़गार से आत्मा बच सके। यहाँ पर आत्मा जन्मों जन्मों से धक्के खा रही है, कैसे पता चलेगा? मानो आप लोग रात को सोते हो, जब तक आप लोगों को कोई भी सपना यानी पुरानी यादें नहीं आएंगी, तब तक नींद नहीं आएगी। सपना जागृत सुपन सोपति क्रिया आर पार जैसे धागा, मेरा मन लागा दुनिया चाहे कुछ भी कहे, भरम वो भागा। सपने के अंदर आप लोगों को 100 जन्म पीछे के दृश्य देखने को मिलेंगे, अजीब अजीब मिलेंगे। पहाड़ों से उड़ते हुए, समुद्रों में बहते हुए, आकाश में उड़ते हुए, जंगलों में फिरते हुए, पेड़ के तान चलते हुए, नाना प्रकार के दृश्य मिलेंगे। कभी कोई सपना आएगा तो कभी कोई सपना आएगा। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या सपना किसी को नहीं आता? हाथ खड़ा करके बताएं, सभी को सपना आता है। और सपने से सिद्ध होता है कि हमारी आत्मा सैकड़ों जन्म पीछे इस धरातल पर जन्म लेती रही और मरती रही। ब्रह्मंडी मन दुष्टि की गंदी आदतों के कारण आत्मा दुखों को सहन करती हुई दंड भोगती चली आई। अगर कोई संत सूरमा मिल जाता, या मिला है या मिलने वाला है, तो
उन आत्माओं का कल्याण हो जाता है। समय कम है, लेकिन मेरे दिल में कुछ और भी विचारधारा आ रहे हैं, ताकि वो भी आप लोगों के बीच में रख सकूं। सुनने की बात है। गुरु नानक बाला और मर्दाना चले जा रहे थे। एक तालाब की पहाड़ पर उन्होंने रैन बसेरा यानी रात को ठहरने का प्लान बना लिया। इधर से क्या हुआ, बहुत ही अंधेरी काली पीली घटा चढ़कर आई। बाला और मर्दाना कहने लगे, गुरुजी मारे गए, बचाओ। गुरुजी ने कहा कि तुम अपने सतगुरु का सुमरन करो, काल तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। वो आंधी और तूफान दूर ही खत्म हो गया। फिर उसके बाद में बहुत तेज आग जलती हुई बाला और मर्दाना को नजर आई। दोनों फिर घबरा गए। कहा, गुरुजी आग से कैसे बचेंगे? गुरुजी ने कहा कि आप गुरुजी के ऊपर विश्वास करो, नाम का सुमरन करो, कुछ नहीं होगा। ऐसा ही हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर ओले गिरने लगे, ऐन गिरने लगी। वो बहुत मोटे मोटे ओले बर्फ के, एक ओला गिर जाए तो आदमी पानी नहीं मांगे। ऐसा दृश्य उनको देखने के लिए मिला। फिर कहा, गुरुजी मारे गए, बचाओ। बोला, भैया कुछ नहीं होगा। 100 गज दूर वो सभी दृश्य खत्म हो गया। फिर निरंजन भगवान अपना खेल दिखा रहा था। ये इस बात को कौन समझे? खुद निरंजन भगवान गुरु नानक के पेश हुआ। कैसे? जीव इंद्री और पेशाब इंद्री को पकड़कर पेश हुआ। गुरु नानक देव जी से कहा कि आप करतापुर के वजीर हैं, आप हमारे ऊपर भी दया मेहर करो, नाम की बख्शिश करो। तो गुरु नानक ने कहा कि ये क्या छल बनाया है तूने? तो निरंजन ने कहा कि जो संत आएंगे, नाम जपाएंगे, उनको जीव इंद्री, नाम जपने वालों को जीव इंद्री और पेशाब इंद्री के स्वाद में सभी जीवों को फंसा दूंगा, तुम्हारा नाम नहीं जपने दूंगा। ये गुरु नानक जी के सामने निरंजन भगवान ने आकाश में चोटी, पाताल में एडी, बहुत बड़ा भयंकर रूप धारण करके पेश हुआ था। फिर गुरु नानक जी ने कहा
सिखदारी तिनेखवारी, चाकर कहे क्या डरना, चाकर हाथे पड़े जंजीरी, चाकर हाथों मरना, कि फैसला तो हमारे हाथों से होगा, तू कहां बचेगा। और गुरु नानक जी ने वचन दिया, पंजाबी में बाप कहते हैं, कहा कि जो जीव हमारे आश्रम में आकर पानी की घूंट ले लेगा, लंगर का टुकड़ा खा लेगा, बैठ करके हवा लगा लेगा, बैठ करके वाणी सुनेगा, और इतना ही नहीं, पशु और पक्षियों का भी निस्तारा बताया। जो प्राणी, जो पक्षी आश्रम के दायरे में उड़कर निकल गया, जिस जीव के ऊपर संत की दृष्टि पड़ गई, संत का वचन हो गया, उसको काल महाकाल की ताकत नहीं है कि तू रोक देगा। उसको लाख 84 जोनियों से पार करेंगे, किसी भी कदर छोड़ेंगे नहीं। बदरिया शरत नाम जपने वाले में थोड़ी सी हिम्मत होए, आप हिम्मत नहीं हारना। एक बार क्या हुआ, दो भाई थे, उनकी एक माता थी, दवाई मिल जाती है, डॉक्टर को मैं लेकर आने लगता हूं, रास्ते में ही आते आते मां की भूख निकल जाए तो क्या होगा। तो ये है हिम्मतधारों की बात और हिम्मत वालों की बात। आप लोग हिम्मतहार बनोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, आप लोग हिम्मत बनाकर सुमरन करोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। कहने को मैंने बहुत कुछ कहा है, अमल करने के लिए बहुत कुछ है। आप लोग अमल करें और अपना उद्धार करें। धन मुनि प्रकाश जय सहारा। आने वाली 4 दिसंबर को बनभोरी धाम में मुक्ति के दाता परम संत नूर सिंह जी महाराज का आप लोगों से अरदास है, जैसे आज इकट्ठे हुए हो ऐसे ही टाइम में से टाइम निकालकर यहां से मास्टर रजनीश की बस जाएगी। बस के अंदर तेल डलाया जाएगा और कुछ अमाउंट टायर घसाई, इंजन की घसाई का भी दिया जाएगा। उसमें बैठकर जिनके पास में अपना घोड़ा गाड़ी है वो समय पर पहुंचे, और जिनके पास में साधन नहीं है वो बस में बगैर किराया बैठ करके भंडारे का पहुंचकर आनंद लें।
और उसी दिन एक गरीब बेटी की शादी भी की जाएगी, विवाह भी किया जाएगा। गरीब बेटी के लिए नगला धाम की साध संगत ने जम्पर, साड़ी, सूट, पैंट मुर्सट का कपड़ा बहुत लेकर के आए हैं। वो बस में रख कर के ले जाया जाएगा, इतना है। वो कपड़ा कभी तक भी यूज कर सकती है वो बेटी। तो आप लोग समय पर पहुंचकर शादी का भी आनंद लें। शादी जो है गायत्री मंत्र पढ़ करके नहीं की जाएगी। शादी मुक्ति के दाता परम संत सैयद मस्ताना जी महाराज का साकाचार बोलकर शादी संपन्न की जाएगी। प्रकाश संत मत के अनुसार शादी करेंगे। सैयद मस्ताना जी महाराज ने कहा है, छोड़ पुरानी रीत, पकड़ नहीं का पासा, सतगुरु कर दे पूर्ण आशा। सतगुरु चतर सुजान है, चूड़ो अमर करा दियो, मुक गयो आमनदान। जो पुरानी रीत है उनको छोड़कर नई रीत को पकड़ो। पुराने जमाने में पूछते थे पंडित जी शादी कब करें, और पंडित जी पूछता था, भाई तेरी जेब में कितने पैसे हैं, तेरे घर में कितने पैसे हैं, तेरा व्यवहार कितना अच्छा है, खेत में क्या वो रखा है। और शादी यानी फसल उठाने के बाद में शादी कर लेना। पंडित जी ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं बताया, ये बता दिया कि तेरे घर में अनाज आ जाएगा, अनाज आ जाएगा तो कूद कूद के खाएगा, उसी के दम पर शादी उठा लेना। गरीब आदमी ज्यादा खर्चा नहीं करना। आज हम आप लोगों के बीच में ज्यादा बोल गए हैं। कोई भी शब्द जाने अनजाने में किसी के दिल पर ठेस पहुंच गई हो तो उसके लिए हम अक्षमायित हैं, माफी मांगते हैं। ऐसा तो नहीं कि साध की आवाज से किसी का दिल दुखे, साध की आवाज से तो सबका दिल खुश होने लगता है। ऐसी वाणी होती है संतों की। जितने भी यहां पर बैठे हैं, चाहे किसी ने 50 साल पहले नाम लिया हो, जैसे जय सिंह जी हैं जिलोदा से, महाराज सैयद मस्ताना जी के शिष्य हैं। बबलू हैं खेकड़ा से, महाराज नूर सिंह जी के शिष्य हैं। कांचीराम हैं गांधी से, महाराज नूर सिंह जी के शिष्य हैं। राम जी महाराज नूर सिंह जी के शिष्य हैं। मास्टर जयप्रकाश जी महाराज नूर सिंह जी के शिष्य हैं। धर्मवीर महाराज नूर सिंह जी के शिष्य हैं। और भी बहुत छुपे हुए बैठे हैं, सबके नाम मुझे याद नहीं आ रहे।
बूढ़ा हो गया, बुद्धि काम नहीं करती हमारी। तो कहने का तात्पर्य, चाहे कितना ही पुराना है और चाहे आज ही सत्संग से जुड़ा है, उसके पार उतारा के लिए हम कसर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि धोबी को पता है, धोबी के पास में तेली का भी कपड़ा जाता है और महाजन का भी कपड़ा जाता है। तेली के कपड़े में ये पता है कि सफेदी छुपी हुई है, एक चाशनी में, दो चाशनी में, तीन और चार चाशनी में तो कपड़े को उज्जवल कर ही देंगे। ऐसे ही आप लोगों की आत्मा को उज्जवल करने के लिए संतों ने कितने ही प्रयास प्रयत्न करने पड़े, पर उनका पार उतारा अवश्य करेंगे। धन्य प्रकाश सारा वो लड़की खड़ी होगी सोनीपत वाली, क्या नाम है बेटे? सीमा। नहीं, भाई का क्या नाम है? सुनील। सुनील। जगह कहाँ है? सुनील प्रजापति आशीर्वाद से रेलवे में लगा है, नवनियुक्त है। उसकी और उसकी माता की इच्छा है कि महाराज जी को बुलाकर घर पर सत्संग कराया जाए। सेक्टर 12 सोनीपत भालगढ़ रोड के ऊपर ही है। गया तो मैं भी हूं पहले, पर पूर्ण याद नहीं है मेरे को। सेक्टर 12 भालगढ़ रोड के ऊपर सुबह 10 बजे सत्संग शुरू हो जाएगा और 2 बजे तक सत्संग चलेगा। पहुंचकर नजदीक वाले वहां पर भाग लें और आनंद का खजाना लूटें। 10 तारीख का ये बात वहां पर घोड़ी करते, यहां से कोई नहीं चाहता। अब राम की आरती बुला दी जाए, टाइम हो गया। भजन गाने वाले, अपने विचारधारा रखने वाले बहुत हैं, वक्ता बहुत हैं, पर आज सारा समय आप लोगों का हमने ले लिया। माफ करना, आप लोगों को भी आनंद लेना चाहिए था, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया। सभी के नाम का आनंद का खजाना गुरु जी ने सभी साथ संगत को बांटा है, कृपया उसी का आनंद लें। आरती के बाद में पीले की आवाज आ रही है। पीला मेरे को याद है, मेरी गाने की क्षमता, हारमोनियम बजाने के लिए उंगलियां जवाब दे चुकी हैं।
किताब ढूंढेंगे, मीरा को लाएंगे, काफी देर लगेगी, यहीं बैठी है। देखो, सुनो, बीच में बोलने का प्रयास कम किया करो। आरती में इतनी पावर है कि 6 महीने का सुमरन और 1 दिन की आरती बराबर है। अब आप बताओ, आरती गुआएं कि पीला गुआएं? आरती धन प्रकाश तेरा इशारा। खांड की रोटी आप लोगों के हाथ में है, जो सी खानी हो खा लो। ग्यारह दिसंबर का सत्संग अगम मार्ग धाम नगला में होगा और जिसकी साथ संगत की सेवा में चुनपुन खड़ा हो जाए। भाई कहाँ है सोनू? हाँ बेटे, अच्छा मेरे को दिखा नहीं। 11 तारीख का सत्संग इनको दे दिया है। मालिक इनके ऊपर भी दया मेहर बनाए। हमारी इच्छा है कि इनकी बेटी और हमारी बेटी एक है, जिसको एक लड़के की जरूरत है। धन्य हरि प्रकाश तेरा इशारा। पूरी साथ संगत हाथ खड़ा करके मंजूरी दे दो ताकि झोली भरपूर हो जाए। ये हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा। संत रविदास जी ने कहा है कि ऐसो चाहूं राज में मिले सवन को अन्न, भूख प्यास कोई ना रहे, रविदास रहे प्रसन्न। खाने को रोटी हो चाहे अकरी क्यों ना हो, पहनने के लिए कपड़ा हो चाहे टुकड़ी क्यों ना हो, और सिर ढकने के लिए मकान हो चाहे झुपड़ी क्यों ना हो। आज उनका वचन पूरे भारत में संपन्न होता हुआ नजर आ रहा है। धन्य हरि प्रकाश तेरा इशारा। सभी के साथ पास में मकान है, सभी के साथ पास में दुकान है, सभी के पास में काम है, सभी की जेब में पैसा है, सभी के पास में कपड़ा है, सभी के पास में रोटी है, और कोई ना खाए निर्भागा दारू पी करके पड़ा रहे तो उसका संत क्या करेंगे। आरती बुला दे फर्नांडो लोडेना।
फर्नांडो की इच्छा है कि आरती सभी स्पेनिश खड़े होकर के बोलेंगे और आप लोग एक एक लफ्ज को अपने कानों से सुनेंगे।